देखो स्टूडेंट 7.1 7.1 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। वैसे स्टूडेंट इसके अंदर क्वेश्चंस आई थिंक 28 के समथिंग है, तो सारे क्वेश्चन तो आपको पता है इस टाइम हो नहीं पाएंगे, तो आप लोगों को मैं ज़्यादा नहीं तो 4 या 5 क्वेश्चन बताऊंगा मैं। हाँ, अगर आप लोगों की किसी और क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन करके दे दिया जाएगा। देखिए 7th वाला क्वेश्चन आपको मैं लिख के दिए, 7th वाला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू में लिखना है इसके tan प्लस cos थीटा। देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एलएचएस पार्ट इसके करने के कई तरीके हैं स्टूडेंट। एक तो इसका सॉल्यूशन कर लो, यानी इसको 1/cos करके इसको 1/sin करके जितना हो सके अपना सॉल्यूशन कर लो, ये ले लो। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये बता देते हैं आपको, इसको इसका सॉल्यूशन कर लो, फिर इसका कर लो, फिर दोनों जहां बराबर है इसको वहां फिनिश कर दो, हो गया सवाल। एक तीसरा तरीका है जो हम आपको यहां डिस्कस करेंगे। देखो छोटा भी है और जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। इस sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस फॉर्मूला आपको बता रखे हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1/2 हो गया। यहाँ देखो स्टूडेंट एक काम करते हैं, हमारे पास a स्क्वायर है b स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ tan इंटू कोट लगा दूँ, tan इंटू कोट अगर मैं लगा दूँ सोचिए आप, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा नहीं बनेगा। अब tan इंटू कोट लगाने से इसमें फर्क क्या पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जो tan इंटू कोट लगाने से tan और कोट वापस 1 ही है, तो आपको किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो करने की जरूरत क्या है? अभी आंसर निकालना है ना, मुझे आंसर चाहिए ना, इसलिए मुझे इसके अंदर कुछ करना पड़ेगा एडिशनल। देखो एक काम करते हैं, यहाँ tan इंटू कोट आप कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको बता दें क्योंकि ये 1 है वापस, और अगर इसको सॉल्व कर भी दे तो वापस 2 ही आता है। और ये लगाने का हमारा कारण क्या है? अब देखो स्क्वायर हो जाएगा, चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्लियर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। आंसर देखो आ रहा नहीं आ रहा है, ये आपका ये ठीक है स्टूडेंट। अब एक देखो 20वां सवाल बता रहा हूँ। 20वां सवाल आपके 70वें सवाल जैसा है, 17th क्वेश्चन ध्यान रखना इसके जैसा है, तो मैं आपको ये पूरा करके देता हूँ, फिर बता दूंगा आपको कहाँ क्या चेंज करना है ताकि 17 वाला क्वेश्चन भी आपके एक साथ हो जाए। यस 21, तो इसको कर रहे हैं हम लोग एलएचएस कर दो इसको। tan को क्या लिखेंगे? sin अपॉन cos, और नीचे वाले 1 को 1/1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। cot को क्या लिखेंगे? cos अपॉन sin, प्लस का प्लस इसको लिखिए, और इसको डाउट नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। sin जहाँ जहाँ tan है वहाँ sin अपॉन cos लिखा है, जहाँ जहाँ cot है वहाँ मैंने cos अपॉन sin ही लिखा है। देखो अब कुछ स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, सर लघुत्तम ले लेंगे, नहीं अभी नहीं, अभी सिर्फ इसका सॉल्यूशन करो और इसका भी करो। देखो sin अपॉन cos, यहाँ जब लघुत्तम लेंगे हमारा sin आ जाएगा, sin तो ये आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस, ठीक है स्टूडेंट, sin अपॉन सॉरी cos अपॉन sin हो गया, cos का देगा cos, दो मिनट ना स्टूडेंट इधर, ठीक है कोई मुझे लगा कोई बाहर आ गया। देखो ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब आपको पता है सबसे नीचे वाला कहाँ मल्टीप्लाई होता है? ऊपर।
ठीक है, या तो इसको लिख करके भाग यानी डिवाइड का सिंबल लगा ये लिख सकते हो, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मींस इनटू में कन्वर्ट करोगे। इससे अच्छा सीधा सीधा कर लो आप। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बाहर रहेगा, और इस साइड में कुछ ऐसा ही चेक कर लो, कॉस को कॉस से इनटू कर लो, नीचे यहाँ आएगा साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो एक काम करते हैं इसके अंदर, अब हम कुछ स्पेशल काम करने वाले हैं। यहाँ पर साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है, तो हम इसमें एडिशनल काम करेंगे। क्या वो देखो यहाँ मैं माइनस लगा रहा हूँ, आपको कैसे देखो यहाँ है कोस माइनस साइन, मैं इसको साइन माइनस कोस करना चाहता हूँ, तो साइन माइनस कोस करेंगे तो एक माइनस का सिंबल बाहर आएगा, वो माइनस इससे क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। आपको कैसे चेंज क्यों कर रहे हो, लघुत्तम लेने में दिक्कत नहीं होगी, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे सोचो, साइन माइनस कोस सेम होता, तो एक बार उठा लेते हैं हम लोग, एक बार एलसीएम आ जाता है इसका, तो इसलिए हम अब इसका लघुत्तम ले सकते हैं हम आराम से। साइन माइनस कोस नो डाउट सेम है दोनों में, फिर जो बचता है वो भी लिखा जाता है, ठीक है। अब वही है, कैलकुलेशन करो, इस पूरे में इस नीचे वाले का डिवाइड, ये इससे कट जाता है, कोस से कोस कट जाता है, बचता क्या है साइन, साइन के ऊपर इनटू हो जाता है, साइन क्यूब हो जाता है, क्या आता है साइन क्यूब। ऐसे ही इसको भी कॉस क्यूब आ जाता है। इसमें फिर हम एक सरल समीकरण लगाते हैं, अगर आपको पता हो तो, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, चेक कर लो यही है ना, प्लस सही है। अब इसको खोल देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये इससे माइनस वाला माइनस वाला से कट जाएगा, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, ये कितना जाएगा 1 प्लस साइन इंटू कोस, नीचे साइन इंटू कोस। तो एक काम करते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, यानी 1 के नीचे साइन कोस प्लस अलग अलग कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। 1 के नीचे ही हो जाएगा, इधर इसके पूरे नीचे ही आ जाएगा। यहाँ देखो क्या आएगा 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कोस, तो ये आ जाएगा आपकी कोसेक और सेक, चेक कर लो 1 अपॉन साइन कोसेक है, 1 अपॉन कोस सेक है, और ये प्लस का प्लस लगा दिया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा 1। स्टूडेंट ये आपका आंसर यहाँ आ गया। अब यहाँ आपको मैंने बताया था कि 17 माइनस 17th क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है। तो देखो 17th वाले में क्या करते हैं, 17th वाले क्वेश्चन के लिए ना आपको यहाँ तक पूरा करना है, ध्यान रखना है, डबल टिक लगाए। देखो ये लाइन आपको यहाँ तक है ना, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा करना है। उसके बाद क्या करना है 17th वाले क्वेश्चन के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर इसको जोड़ करके अलग अलग लिखा है। 17th वाले क्वेश्चन में यहाँ तक कर लो,
और करने के बाद में ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर के नीचे इन दोनों को लिख दो, cos स्क्वायर के नीचे प्लस लगा करके cos स्क्वायर और उसके नीचे ये दोनों लिख दो, फिर वापस प्लस लगा करके sin के cos के नीचे ये दोनों लिख दो। एक बार आप लिख के देखना, लिखने के बाद में देखो क्या होता है। इसके नीचे इसको लिखेंगे ना तो x ये ऊपर sin स्क्वायर है, नीचे जब sin है तो sin से sin कट जाएगा, बचेगा क्या sin अपॉन cos, क्या आएगा tan, चेक कर लो बुक में यहाँ के। इसके नीचे इसको लिखेंगे तो cos से cos कटेगा, यहाँ cos बचेगा, cos अपॉन sin ये हो जाएगा cos, और यहाँ इन दोनों नीचे ये लिखेंगे तो 1। ये आपका 17th वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। अब आगे देखो कुछ और करते हैं इंपॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है, इसलिए मैं आपको सारे याद नहीं करवाऊंगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख देना किस तरह ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है, आपको वो क्वेश्चन ना सॉल्व करके उसकी फोटो खींच के भेज जाएंगे। देखो 29 वाला चलते हैं, इसके बाद हम 7.2 में आएंगे। 29 वाले में देखो उसने बोला है p स्क्वायर माइनस 1, माना क्या है इसके इक्वल है sin थीटा, और p की वैल्यू भी आपको दी हुई है sec प्लस tan, ठीक है ना। तो sec प्लस tan आप इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे भी a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दिया। इतना हमने कर दिया। अब हमारा काम है कि हम इस -1 को हटाएं और नीचे वाले +1 को भी हटाएं। आपस में मत काट देना, वैसे काटोगे तो क्या बनी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कटता नहीं है ध्यान रखना। ये कल को यहाँ कोई -2 होता, मान लो नीचे +2 होता तो आप इसको काट देते, नहीं काटना है। इस -1 को काटने के लिए हमें +1 लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +1 लाना पड़ेगा। देखो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलिए उसमें, या tan स्क्वायर का बोलिए, क्या इन दोनों में से किसी में भी +1 आ सकता है? यस, sec स्क्वायर का फॉर्मूले में 1 + tan स्क्वायर होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे 1 + tan स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये tan स्क्वायर तो पहले से है ही यहाँ पर ये वाला, और आगे ठीक है। ऐसे नीचे देखो, नीचे वाले +1 को हटाने के लिए -1 की जरूरत पड़ेगी। वो -1 क्या इसमें आ सकता है, क्या इसमें आ सकता है? यस, इसका जो फॉर्मूला हम ओपन करेंगे तो sec स्क्वायर -1 आता है, बस हम वो करेंगे। और ये लीजिए प्रॉब्लम है कोई यहाँ तक? -1 + 1 ये इससे कट जाएगा, चेक कर लो। नीचे वाला -1 इस +1 को काट देगा, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। देखो क्या आएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा
नीचे ऊपर 2 दोनों में से है कॉमन निकाल लो, 10 दोनों में से है कॉमन निकाल लो, नीचे 2 दोनों में है कॉमन निकाल लो, sec दोनों में कॉमन निकाल लो। देखो क्या आएगा, 2 tan हमने कॉमन ले लिया, अपने पास बचेगा क्या, tan थीटा बचेगा और एक बचेगा sec थीटा। ऐसे नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे sec plus tan लिखो या tan plus sec लिखो, कल होगा तो ऊपर से sec plus tan जो ही लिखा एक ही बात है, ये कट गया और 2 से 2 भी कैंसिल। tan को sin अपॉन cos लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन cos लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos से cos कट जाएगा तो क्या आएगा मम्मी, sin थीटा ही आएगा। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम 7.2 में जाने से पहले हम उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 19वां एग्जांपल हम करते हैं। देखो 19 वाला, cosec 90 minus थीटा प्लस x cos थीटा cot 90 minus थीटा equals to sin 90 minus थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसके अंदर क्या है, x cos और cot, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं, पहले इसमें जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं सब के फॉर्मूले लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो cosec तो क्या लिखा जाएगा, sec थीटा, x cos थीटा अपनी जगह रहेगा, cot 90 माइनस थीटा क्या देगा आपको, tan थीटा देगा, इक्वल में आपको cos थीटा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए पहले जो प्लस या माइनस होता है उसको हम शिफ्ट करते हैं, यानी हिंदी में इसको बोले तो रैखिक समीकरण जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो प्लस या माइनस वाला होता है उसको हम शिफ्ट करते हैं, उसके बाद हम गुणा वाले शिफ्ट करते हैं, यानी पक्षांतरण करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसे अपने पास रख लेते हैं, इसको x cos tan को क्या लिखा जाएगा, sin अपॉन cos, और आपको इस तरह ये कहा गया, ये उस साइड शिफ्ट कर दिया हमने, तो देखिए ये नहीं आता तो प्रॉब्लम नहीं, cos से cos कट जाएगा, x sin थीटा आ जाएगा। यहाँ देखिए अब इसमें इसका एलसीएम ले लीजिए, आपको स्टूडेंट प्रोफेसर साइन स्क्वायर लिख दो, अरे भाई सब रखो, साइन स्क्वायर कैसे आएगा, cos स्क्वायर माइनस 1 है, जो कि आपको बताया गया था 1 माइनस cos स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर होता है। तो ये भी आपको मैंने बता रखा है कि अगर फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दिया जाए, प्लस माइनस की जगह अगर चेंज कर दी जाए तो आंसर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ये माइनस में ही आएगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा जाएगा, x sin थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, ठीक है।
अब ये साइन कहाँ जाएगा, अपॉन में। एक साइन से साइन को काट देते हैं, माइनस साइन अपॉन कोस, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस tan थीटा ही आएगा। ये आपका एग्जांपल हो गया। और ऊपर वाला एग्जांपल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ दो क्वेश्चन बताएंगे। एक तो 15, 16 और 18, ये 15, 16, 18 तो सेम है, तो दोनों में, तीनों में से एक बताऊंगा मैं, और एक 17 वाला बताऊंगा स्पेशली। देखो पहले 17 वाला करते हैं। इसने बोला है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि ये होता है। क्या सिद्ध करना है, tan b प्लस सी, tan b प्लस सी अपॉन 2 cot a अपॉन 2, आई थिंक ये है, ये हमें सिद्ध करना है। इफ A, B, C are interior angles of a triangle ABC, then you have to prove this one. देखिए सबसे पहले लिख देते हैं A, B, C are interior angles of triangle ABC, so we know that, यहाँ लिख देंगे ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो, ये सेम लाइन लिखिए स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होना, अंतः कोण हो तो हम जानते हैं कि क्या है, ये देखो a प्लस बी प्लस सी एक ट्राइंगल होता है ना, उस ट्राइंगल के तीनों अंतः कोणों का योग, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हम क्लास 9 में सीख चुके हैं। अब करना क्या है, अब जैसे इसने कहा ना प्रूव करो ये वाली क्वांटिटी आपको लाने के लिए इसी को फॉलो करो। इसने जैसे कहा ना वैसे वैसे करते जाओ। इसने अपने पास रखा है b प्लस सी अपने पास रखा है, एक उधर भेज दिया, हम भी उसको उधर भेज देते हैं। ये लीजिए 180 माइनस a। अब देखिए डिवाइडिंग बाय 2, यहाँ दे देंगे 2 से भाग देने पर, इसमें देखो 2 से भाग देने पे क्या आएगा, क्या इसको ऐसे और लिखा जा सकता है, क्या इसको 90 लिखा जा सकता है, बस हो गया देखो फिर तो। सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10, लगाने से देखो इधर भी 10 लगेगा, इधर भी 10 लगेगा। क्यों लगेगा 10? जो इसने भाई 10 ही बोला है, इसने कहा 10 लगाओ, तो 10 लगा देंगे मेरे को। ये आपके पास आ जाएगा, क्या है करेंगे
अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, अगर कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप तो पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसने बोला है सेक 5 थीटा, ये आपको बताते हैं 16 वाला। सेक 5 थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा -36। इसमें थीटा की वैल्यू बताइए आप। देखो स्टूडेंट, ये इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दीजिए। लिमिट यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं, ठीक है ना, वी नो दैट। देखो सेक 5 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे फॉर्मूला कोई नया नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ बताया था मैंने। देखो कि सेक 90 माइनस थीटा क्या बताया है? कोसेक थीटा बताया। ऐसे ही अगर थीटा की जगह 5 थीटा लिखो या 2 थीटा लिखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस 5 थीटा क्या आएगा? 5 थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस 90 में से 5 घटा देंगे, सब 85 हो जाएगा है। ये पूरा ही थीटा है, 5 थीटा हो जाए, 2 थीटा हो जाए, कुछ भी हो जाए। वैसे इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन या बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको 11 में मिलेगा। फिलहाल बस आप ये ध्यान रखें कि 5 थीटा एक पूरा ही थीटा ही है, ठीक है ना। उसके हिसाब से डील करें भैया। देखो इस क्वेश्चन में हम इसको क्या करते हैं, ये आपको कब मिलेगा? बताओ, कोई डाउट है क्या? देखो सेक 5 थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस 5 थीटा, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा को क्या मिलता है? सेक थीटा ही मिलता है। ये आपकी क्या है? इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे? सेम। इम्प्लाइज दैट अब दोनों तरफ 5 सॉरी कोसेक हट जाएगा, क्या बचेगा? फाइव थीटा यहाँ भेज दो पक्षांतर नियम ट्रांसफॉर्मेशन से। 90 तो पहले से है, 36 में यहाँ आएगा, आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा 6 और ये कितना है? ये स्टूडेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 21। ऐसे इसमें कुछ स्टूडेंट और भी आते हैं, जैसे कई बार आता है कि सेक 81 डिग्री है, आप इसको ना 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करो, 0 से 45 के बीच में। तो कुछ नहीं करना है, बस आप ये ध्यान रखें तो सेक 81 कब मिलेगा भैया आपको? जब आप सेक 90 में से क्या घटाओगे? 9 घटाओगे। चेक करो, 90 में से 9 जाएगा, 81 आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये लिखोगे ना सेक 90 माइनस 9, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिर कोसेक 9 बन जाता है, ध्यान रखना है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में हैं, आप उनको कीजिए। आई थिंक आपको जितना बताया बस समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम अगर आपकी कोई आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार ध्यान रखिए स्टूडेंट, सिर्फ देखो मत इसको, देखने के साथ साथ इसको आप सब्सक्राइब भी करो, ताकि जितने दिन भी हम लोग यहाँ क्लास अपलोड करते हैं, क्लास के वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें, ठीक है स्टूडेंट।